जोहार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल हमार आवाज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 21-22 जून 2024 2 दिवसीय कार्यशाला के दौरान में मिस्टर प्रभाकर तिर्की जी का आपने बहुत ही ज्ञानवर्धक बातों को बेहतरीन तरीके से बताने का हुनर आप वीडियो के माध्यम से पार्ट 1 में देख चुके हैं। अभी बाकी बचा हुआ जो वीडियो है वो मैं पार्ट 2 के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा और आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल राज्य में जितने भी ट्राइबल एरिया हैं वो 5th शेड्यूल या 6th शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं और हर एक क्राइटेरिया को ये 5th शेड्यूल या 6th शेड्यूल के अंतर्गत लिस्टेड होने के लिए तैयार हैं। उसके बावजूद भी क्यों अभी तक जितने भी ट्राइबल एरिया हैं पश्चिम बंगाल में उन सभी एरिया को 5th शेड्यूल या 6th शेड्यूल के सूची में शामिल नहीं किया गया है। इन सब चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिस्टर प्रभाकर तिर्की द्वारा बताया जा रहा है। और चैनल में अगर आप नए हैं और नए नहीं भी हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में जो बेल आइकन दिखती है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स खाली है, उसमें अपने जो भी सोच रखते हैं, जो भी विचारधाराएं आपके मन में आती हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, चलते हैं वीडियो की ओर। जो रूप से भी मजबूत है, उस क्राइटेरिया को भी मानेंगे तो ये जो पोर्शन है आपका, इसको शेड्यूल एरिया के अंदर में आना चाहिए था। ये शेड्यूल एरिया में नहीं आया तो हमारे लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि क्यों नहीं आया। मैं समझता हूं कि यहां पे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ऑपरेट कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस क्षेत्र को सेंटर बनाया था, यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी ऑपरेट कर रही थी और यहां से जितने आगे ये बने वो सारी चीजें यहीं से ऑपरेट हो रही थी। उनको लगा होगा शेड्यूल एरिया बनाएंगे तो हम लोग भी बाधित हो जाएंगे, उन्होंने बंगाल को छोड़ दिया और यहां से एक बड़ा इतिहास है माइग्रेशन का। उसके कारण से क्या हुआ, यहां चाय की कंपनियां तो आई, यहीं से सेंटर बना आदिवासियों के पलायन का बड़े पैमाने पर। यही सेंटर है आपका, ये जो सिलीगुड़ी एरिया है और बंगाल का वो जो कलकत्ता है, यही सेंटर है आदिवासियों के पलायन का। हमारे लोग आज जो नेपाल से जो आए हैं, नेपाल में कहां से गए आदिवासी? यहां से गए। असम में कहां से गए लोग? इधर से गए। आपके पूरे जलपाईगुड़ी क्षेत्र में कहां से गए? यहीं से गए। तो ये एक पॉलिसी के तहत बंगाल को छोड़ा गया, शेड्यूल एरिया से बाहर रखा गया। और जब हम और बात करेंगे, आप यहां से जब जाइएगा तो आपका मदारी आ गया ना, उधर से आप कुमार ग्राम पड़ेगा ना। कुमार ग्राम से आप जब किनारे किनारे जाइएगा तो पूरा मिदनापुर तक, झारग्राम मिदनापुर, वो पूरा जो पैच है वो ट्राइबल एरिया है। मिदनापुर से लेके आप बढ़ते 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 कुमार ग्राम से जब इधर आइएगा तो ये पूरा ट्राइबल एरिया है। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं बनाया गया इसको शेड्यूल एरिया। और यहां से जो पलायन का इतिहास है वो डराने वाला है। 1834 में ही यहां से आदिवासियों को ले जाया गया, यहां से नहीं, कलकत्ता से। उराव मुंडा संथाल कहां ले जाया गया? अफ्रीका के द्वीप में, वहां हिंद महासागर का एक द्वीप है मॉरिशस ले जाया गया। 1834 में ही हमारे उराव मुंडा संथालों को जबरदस्ती पानी जहाज में लाद के, खुला पानी जहाज में, 3 महीने लगते थे पानी जहाज में, उनको मॉरिशस के टापू में ले जाकर छोड़ दिया गया गन्ने की खेती के लिए। वहां से ब्रिटिश गयाना बोलते हैं, वहां से और आगे समुद्र के अंदर में
वहां ले जाया गया, वहां छोड़ दिया गया। वहां आज मैं वहां पे विजिट करने गया था मॉरिशस में। वहां जो लोग गए वो आज नहीं मिलते वहां पे। तो नहीं मिलते, उनकी भाषा खत्म हो गई। वो लोग अब मॉरिशन कहते हैं अपने आप को, लेकिन रिकॉर्ड बताता है आर्काइव का कि हमारे लोग कब कब वहां गए हैं। तो ये बड़ा पलायन 1834 से ही शुरू हुआ, जो लगातार चलता रहा अभी आपके 1917 तक। अलग अलग तरीके से लोग पलायन हुए। बंगाल में जो सुंदरबन और 24 परगना में जो लोग गए, उनको जंगल साफ करने के लिए ले जाया गया। और सुंदरबन में जो लोग आज हैं, उनको आज भी लैंड राइट्स नहीं मिला वहां पे। सुंदरबन में जो लोग आज हैं, मुंडा लोग हैं, उरांव लोग हैं, 24 परगना के अंदर आते हैं, वो भी बांग्लादेश का बॉर्डर होता है। वहां पे जंगल साफ करने के लिए मुंडा लोगों को ले जाया गया। वहां पे लोगों ने जंगल साफ किया, और जैसे जैसे जंगल साफ किया, खेती बनाया, वहां पे बाहर के लोग आना शुरू किए, और वहां उनकी जमीनों को लोगों ने ले लिया। और उसके बाद ये सिलसिला चलता, परिस्थितियां अलग अलग बनी। वहां पे जब 1793 में जमींदारी ये लागू हुआ, मतलब उनको जो राइट दिया गया, लैंड राइट जमींदारों को, तो हमारे लोग बेदखल हो गए। वहां पे रोजगार की तलाश में कलकत्ता आए, वहां से उनको सुंदरबन 24 परगना में ले जाया गया, और वहीं से हमारे लोगों को मॉरिशस ले जाया गया 1834 में। जब यहाँ चाय बागान खुला, आपका चाय बागान यहाँ 1850 के करीब खुलना शुरू हो गया था, लेकिन पहले असम में खुला, तो वहीं से सीधा एजेंट बहाल करके आदिवासियों को ले जाया गया सीधे बंगाल, असम। और आज बांग्लादेश है, वो सिलहट बोलते हैं। सिलहट में उस समय आदिवासियों को ले जाया गया चाय बागान में। आज वो बांग्लादेश हो गया। उसके बाद से यहां सिलसिला हुआ, जब यहां शुरू हुआ चाय का बागान, तो यहां सिलसिला शुरू हुआ। यहां बाद में लोग आए 1850, 60, 70 के बाद। यहाँ चाय बागान 1870, 1874 में खुला। तो यहाँ उसके बाद लोग लाए गए भारी संख्या में। यहाँ सबसे पहले डुआर्स में लोग आए, जलपाईगुड़ी में आए, और यहाँ पर लोग सेटल किए। लेकिन 3 तरह की, मैंने कल सवाल उठाया था कि 3 तरह से लोग सेटल हुए हैं यहाँ पे। एक जंगल की जमीन पर, एक वेस्टलैंड पर, एक चाय बागान की जमीन पर। इस तरीके से लोग सेटल हुए हैं। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये तीनों तरह के जमीन के नेचर को स्टडी करना हमारा जरूरत होगा, क्योंकि तीनों तरह का जमीन में लैंड राइट्स अलग अलग कानून से गाइड होता है। अगर वो जंगल की जमीन होगी तो फॉरेस्ट राइट एक्ट से गाइड होगा। अगर वो वेस्टलैंड की जमीन होगी तो सरकार के दूसरे कानून से, स्टेट गवर्नमेंट से गाइड होगा। तो तीनों तरह के सेटलमेंट में हम लोगों को सरकार के अलग अलग कानूनों का सामना करना पड़ेगा, जो हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने देखा ये जो पैच है, ये ग्रीन इसलिए कि ये जंगल का इलाका है पूरा। ये नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, ये हमारा ये है, ये जंगल का इलाका है। देखिए यहाँ गुजरात तक है, आपका राजस्थान भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, उसके बाद में तेलंगाना है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारे शेड्यूल के क्षेत्र हैं जो जंगल के क्षेत्र हैं। जंगल का कवर पर आप स्टडी करें, देखिएगा पूरा जंगल का इलाका है। मध्य प्रदेश में 38%, आपके यहाँ भी करीब करीब 80% ये जंगल है आपके यहाँ। उसके बाद में मिजोरम में सबसे ज्यादा है उधर। ये जंगल का पूरा इलाका है जो डिफाइन किया गया पर्पसली। यहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, इनको सरकार के संविधान के अंदर में डाला जाना चाहिए। तो हमारे साथ अन्याय हुआ है, ये हम कर सकते हैं। तो ये इतिहास की बातें हैं, थोड़ी सी बातें मैं आगे बताना चाहूंगा कि हमारा क्या ये है। देखिए, जब इस आंदोलन में सिर्फ जमीन की लड़ाई ही नहीं है, इसके अंदर में हमको एक स्ट्रैटेजी प्लान करना पड़ेगा, रोजगार का भी एक स्ट्रैटेजी प्लान करें कि कैसे एजुकेशन में हम आगे बढ़ेंगे। तो कई बातें इसके अंदर में आएगी, तो हम लोगों को उस पर भी सोचना है। अभी चर्चा हो रही थी, आर्थिक प्रभाव के बारे में चर्चा हो रही थी। तो
आप अपने आदिवासी समाज को देखेंगे तो जब कानून नहीं था तब हमारे पूर्वजों ने क्या किया? कानून नहीं था तो आत्मनिर्भर समाज था हमारा। हम जंगल भी काटे, साफ भी किए, लोगों ने खेती किया, आजीविका का साधन बनाया और कई तरह से हम अपनी जरूरत के हिसाब काम करते थे। हमारे पूर्वजों का यही इतिहास रहा है। तो आत्मनिर्भर समाज बनाना एक बड़ी बात है। नहीं तो सरकार के कानून के भरोसे अगर हम चलेंगे तो हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये हुआ, आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये हुआ कि हम अपने से सरकार के बिना भी हम क्या कर सकते हैं, उसको ढूंढना पड़ेगा। उसको ढूंढना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो। अगर सरकार 5 किलो चावल नहीं देगी तो क्या हम बचेंगे? आज तो देश के अंदर यही चल रहा है। सरकार घर भी देगी, 5 किलो चावल भी देगी, तभी हम जिंदा रहेंगे। लेकिन अगर वो सब कुछ नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? तो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमको आगे बढ़ना है। उसको हम लोग ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। एक बात उठी कि हम क्या चाय बागान में चाय पत्ता तोड़ते रहेंगे? रोजगार की दिशा में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, स्वरोजगार की दिशा में। ढूंढिए कि हम कैसे स्वरोजगार कर सकते हैं। आपके यहाँ का मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का गमला रांची में बिक रहा है, लोग कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, रोजगार कहां मिल रहा है? आप चाय के खेत में रहते हैं, चाय का व्यापार, आपके पास तो चाय बागान है, लेकिन व्यापार किसी और के पास है। ये तो हमारा विकल्प कर सकता है। तो स्वरोजगार के बारे में सोचना। सरकार की नौकरी के भरोसे रहिएगा, धोखा हो जाएगा। सरकार के पास नौकरियां अब नहीं है। ऐसे भी ये ग्लोबल ये से गाइड हो रहा है, ग्लोबल पॉलिसी से। अब ग्लोबल पॉलिसी में सब कुछ मैकेनाइज हो गया, सब कुछ ये हो गया। अब नौकरी ढूंढने जाइएगा तो नौकरी नहीं मिलेगी। अभी आपको किसी न किसी तरीके से स्वराज की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। आर्थिक रूप से जब हम सक्षम होंगे तभी हम अपनी लड़ाई भी लड़ सकेंगे, तभी हम अपने भविष्य को भी देखेंगे, तभी आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी सुरक्षित कर सकेंगे। तो स्वरोजगार एक बड़ी बात है जिसको लेके हमको बात करना पड़ेगा। एक मुद्दा है जो हम लोग बात कर रहे हैं कि एक हमारा स्ट्रैटेजिकल पॉइंट बन सकता है कि हम शेड्यूल एरिया में कैसे आएंगे। आर्टिकल 338 में प्रोविजन है कमीशन बनाने का। राष्ट्रपति आदिवासी क्षेत्रों के लिए कमीशन बना सकते हैं। हमारी मांग में ये जोड़ा जाना चाहिए कि राष्ट्रपति एक कमीशन की घोषणा करे, जैसा भूरिया कमेटी बनी थी, कमेटी बने और विशेषकर बंगाल और असम के क्षेत्र का एक स्टडी हो, वो रिपोर्ट सरकार को जाए और इस पूरे क्षेत्र को शेड्यूल एरिया में डालने की प्रक्रिया शुरू करें। एक हमारा बड़ा मुद्दा बन सकता है कि शेड्यूल एरिया में कैसे अपने आप को दिया जाए। ये लड़ाई तो एक है, ये तो जैसे जैसे रेज होगा हमको लड़ना है, अगर हमको अपना भविष्य कैसे सुरक्षित करना है उस दिशा में भी हमको संविधान के दायरे में आगे बढ़ना पड़ेगा। और उसी के अंदर कई चीजें हैं, उसी के अंदर कई चीजें हैं। हमारे राज्य में जो 5th शेड्यूल के अंदर पेशा कानून बना है, ग्राम सभा को अधिकार मिला। अब ग्राम सभा सचिवालय बनेगा, वहां सरकार का पैसा आएगा, गांव के लोग खर्च करेंगे। जंगल पर गांव का अधिकार हो गया, बाजार पर गांव का अधिकार हो गया, नदी नालों पर गांव का अधिकार हो गया। तो ये 5th शेड्यूल के अंदर पेशा कानून में, वो कानून में जैसे ही हमारा क्षेत्र शेड्यूल एरिया में आएगा वैसे ही एक एक करके हमारी समस्याएं रिजॉल्व होती चली जाएंगी। तो इस लड़ाई के साथ वो लड़ाई लड़नी है जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। तो इन दिशाओं में हमको साथ साथ एक साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम फिर अपना रास्ता ढूंढते चले जाएंगे। इसीलिए हमने ये सारी कहानी बताई कि आप सारे लोगों को समझना पड़ेगा। ये लगता है वो छिपराया हुआ है सारी चीजें, लेकिन जब आप जोड़ते चलिएगा ना तो सब लिंक होते चलेगा एक साथ और आपको खुद ब खुद उसका रास्ता निकलेगा। चाहेंगे पहल करेंगे। मुख्यमंत्री हमने एक चिट्ठी लिखी है
बंगाल के मुख्यमंत्री को कि वेस्ट बंगाल के पूरे आदिवासी क्षेत्र को 5th शेड्यूल में शामिल किया जाए। ये प्रस्ताव विधानसभा में पारित करके राष्ट्रपति को भेजा जाना चाहिए। ये ऑलरेडी चिट्ठी हम लोगों ने लिखा है। आप लोग तैयार होइएगा, डेलीगेशन बनेगा, जाएंगे बंगाल, ममता दीदी को समझाएंगे, आदिवासियों की बात करते हैं, हमारा एक काम कर दीजिए। तो कभी कभी एक मुद्दे से कई मुद्दों का सॉल्यूशन निकल जाता है, हमें उसका भी प्रयास करना चाहिए, उसके लिए भी आगे बढ़ने की जरूरत है, उसके लिए भी पहल करने की जरूरत है। ये जो टीएससी आपका बना है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल टीएससी नहीं है। 5th शेड्यूल के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल टीएससी होती है जिसके मेंबर पे रतन जी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो गवर्नर से गाइड होता है, और वहां पे ट्राइबल की समस्याओं पर बात होती है, और वो समस्याएं दिल्ली में भी रिपोर्ट में जाती हैं और उसका समाधान भी उसके अंदर निकाला जाता है। ये टीएससी पॉलिटिकल टीएससी हम लोग इसको बोलते हैं। आदिवासियों को एक झुंझुना दिखाने के लिए टीएससी बना दिया, किसी को भी उठा के रख दिया उसके अंदर। वो कैबिनेट टाइप है, आदिवासी कैबिनेट है वो। उसके अंदर मेंबर्स बैठते हैं, चर्चाएं करते हैं, पॉलिसी बनती है, गवर्नर के पास जाता है, और वहां से उसका कैसे उसको समाधान निकाला जाए ये कोशिश होती है। तो ये जो टीएससी है, इसका भी मांग हमारे में आना चाहिए कि 5th शेड्यूल जब हो जाएगा तो हमारा, बल्कि हम तो इंटाइटल्ड है, पूरे के पूरे काउंसिल के रूप में हमारा डिमार्केशन होना चाहिए, ट्राइबल काउंसिल के रूप में। सारी बातें हो सकती है यहाँ पर, बस हम लोगों को अपनी जो कल बातें हम लोगों ने किया, एकता, और ये तो जरूरी चीजें, ये जरूरी चीजें हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा, अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा, अपने आप को एकजुट रखना पड़ेगा। सारी समस्याएं हम लोगों ने निकाल लिया है कि समस्याएं कहाँ कहाँ हैं। अभी उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, वो क्षेत्र में जब जाएंगे तो कहाँ समस्या है, उसका समाधान कैसे निकलेगा, ये आने वाले समय में हम लोग उसको निकाल के आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी बातें हम लोगों ने चर्चा की है, इस पर आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। समस्या आएंगी, जैसे जैसे बातें आगे बढ़ेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने बातों को खत्म करता हूँ। सबको फिर एक बार धन्यवाद। जय झारखंड, जय बंगाल, जोहार।